Hello student, let's see this question and this question was asked in JEE मेंस पेपर सेकेंड सेशन का है 2025 सेशन में अप्रैल सेशन का। और इस सेकेंड अप्रैल का जो पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट में उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम west to east direction with the speed of 9 km per hour. If the boat capable of moving at maximum speed of 27 km per hour in the still water crosses the river in half a minute while moving with the maximum speed at angle of 150 degree to the direction of river flow। यानी क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक रिवर है और जो ईस्ट से वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है, यानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। स्पीड ऑफ रिवर जो है हमारा दिया है 9 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट है, यानी कि स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वह है 27 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब इसने पूछा है कि जब बोट जो है ये रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में, यानी फ्लो का डायरेक्शन तो इधर है बट इसके साथ 150 डिग्री पे मूव कर रही है, यानी 150 डिग्री पे मूव कर रही है, यानी कि 90 और यहाँ आ जाएगा 60। ये बोट का डायरेक्शन हो गया। अब क्या किया, क्रॉसेस द रिवर इन द हाफ मिनट वाइल मूविंग विद द मैक्सिमम स्पीड एट एंगल ऑफ 150 डिग्री। यानी कि अगर 150 डिग्री पे जब ये मूव कर रही है तो कितना टाइम ले रहा है, ये ले रहा है 1 पॉइंट यानी 0.5 मिनट। 0.5 मिनट मतलब कि 30 सेकेंड बोट द्वारा लिया जा रहा है जब उसको इस एंगल पे क्रॉस कर रहा है। तो हमें बताना है कि द विड्थ ऑफ द रिवर है, यानी विड्थ ऑफ रिवर कितनी होगी। तो अगर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर तुम्हें इसको कंपोनेंट से भी करना चाहो तो कंपोनेंट रिजॉल्व करके कर सकते हो। बाकी मैन बोट प्रॉब्लम जो होते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम जो होती है उसके फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हो। तो हम इसको सिंपल कंपोनेंट से करके दिखाता हूँ ताकि आपको ईजी लगे। अब देखो, जो बोर्ड है उसके दो कंपोनेंट है स्पीड के। हम उसको तोड़ेंगे, एक अलोंग द रिवर और एक परपेंडिकुलर वाला, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया टू द रिवर फ्लो एंड ये अलोंग हो गया यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ देखो तो ये आएगा बी cos 60 डिग्री, जबकि ये आ गया बी sin 60 डिग्री। तो यानी जो बी cos 60 होगा वही तो इस रिवर को वन विड्थ को क्रॉस करने में हेल्प कर रहा होगा, जबकि बी sin थीटा क्या होगा, उसके रिवर के स्पीड को चेंज करेगा। यानी कि रिवर जो वाटर के डायरेक्शन में बोट की स्पीड को चेंज करेगा। बोट क्या होगा, रिवर के साथ जाना चाह रहा होगा, जबकि बोट की अपनी स्पीड जो होगी बी साइन 60 जो रिवर के अलॉन्ग है अपोजिट है वो उसको अपोज कर रहा होगा, जबकि बी कॉस 60 जो है वो बोट को क्रॉस करने में हेल्प करेगा। यानी जो टाइम हमारा लगेगा क्रॉस करने के लिए वो हो जाएगा विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बोट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, यानी कि बी कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे आप तो देखो बोट टाइम दिया है डी निकालना है, तो डी इक्वल टू टाइम इंटू बी, और cos 60 जो होता है 1/2 हो जाता है तो इसका हाफ कर लेते हैं। तो ये आ जाता है टाइम कितना है, टाइम यहाँ पे 30 सेकेंड्स दिया है। बोट की स्पीड जो है हमारा 27 किलोमीटर पर आवर है, तो 27 को हम चेंज करेंगे। अगर मैं इसको चेंज करूँ मीटर पर सेकेंड में तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं 27 इंटू 5/18 और नीचे डिवाइडेड बाय 2 है। तो ये कैलकुलेशन बन जाता है हमारा। और यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये 9 और ये 6 आ जाएगा 3 के टेबल में, फिर ये 5 आ जाएगा तो समथिंग ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 25 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सा कैलकुलेशन बन जाता है इसके बाद। और ये सॉल्व करने पे हमारा जो सॉल्यूशन आ जाता है ऑप्शन 2.5 आएगा। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये ऑप्शन ये जो हो जाएगा इसका सिंपल सा कैलकुलेशन इसका आंसर होगा। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, कंपोनेंट रिजॉल्व करके जो हम बोर्ड और मैन बोर्ड प्रॉब्लम करते हैं वहाँ से सॉल्व हो जाता। तो थैंक यू।